स्वागत है आपका हिंदी स्पेस चैनल की स्पेस अपडेट सीरीज के एक नए एपिसोड में। तो चलिए जान लेते हैं कि आज के टॉप स्पेस अपडेट्स कौन कौन से हैं। जो पहली अपडेट है वह इसरो के GSAT-1 सैटेलाइट लॉन्च को लेकर है। इसरो ऑफिशियल्स की तरफ से यह स्टेटमेंट दिया गया है कि इसरो के द्वारा अपनी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट GSAT-1 को 28 मार्च 2021 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च करा जाएगा। इस सैटेलाइट को इसरो के GSLV MK2 मतलब कि GSLV F10 रॉकेट की मदद से लॉन्च करा जाएगा। वैसे तो इस सैटेलाइट का लॉन्च 5 मार्च 2020 को शेड्यूल करा गया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज के चलते इसके लॉन्च को कैंसिल करना पड़ा था। फिर कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से यह जो लॉन्च है वह 2020 में कंडक्ट ही नहीं करा जा सका था। अगर आपको इस GSAT-1 सैटेलाइट के बारे में बताएं तो यह एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि इंडियन बॉर्डर्स की रियल टाइम इमेजेस को प्रोवाइड करेगी। वहीं एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि इसरो के इस सैटेलाइट के लॉन्च होने के बाद भारत को रिकॉनेसेंस के फील्ड में कई सारे एडवांटेजेस होने वाले हैं और यह अर्थ ऑब्जर्वेशन के फील्ड में एक गेम चेंजर साबित होगी। वहीं इसके ऑन बोर्ड हाई रेजोल्यूशन कैमरा की मदद से इंडियन लैंड मास और ओशन रीजन के बॉर्डर्स को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करा जा सकता है। बाकी इस सैटेलाइट का जो वेट है वह करीब 2268 किलोग्राम का है और इसको GSLV F10 रॉकेट की मदद से अर्थ के इक्वेटर से 36,000 किलोमीटर के ऑर्बिट पर डिप्लॉय करा जाएगा, जिसके बाद यह अपने ऑन बोर्ड प्रोपल्शन सिस्टम की मदद से अपने फाइनल ऑर्बिट में इंसर्ट होगी। जो दूसरी अपडेट है वह एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा ढूंढे गए एक नए और स्ट्रेंज एक्सोप्लैनेट को लेकर है। एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट मतलब कि टेस्ट टेलीस्कोप का यूज करते हुए एक नए एक्सोप्लैनेट की डिस्कवरी करी गई है, जिसका नाम LHS 3844b है। यह एक्सोप्लैनेट अपने होस्ट स्टार LHS 3844 के काफी ज्यादा करीब से ऑर्बिटिंग करता है, जिसकी वजह से यह जो प्लेनेट है वह टाइडली लॉक्ड है, मतलब कि इसका जो एक साइड है वह हमेशा इसके स्टार के साइड रहता है और जो दूसरा साइड है वहां पर इसके स्टार की जो लाइट है वह नहीं पहुंचती है। लेकिन इस एक्सोप्लैनेट की जो सबसे अजीब बात है वह इसका टेक्टोनिकली एक्टिव होना है। टाइडली लॉक्ड होने की वजह से इसका वह साइड जो हमेशा इसके स्टार की साइड रहता है उसका जो टेम्परेचर है वह 770 डिग्री सेल्सियस का है। वहीं जो दूसरी साइड है मतलब कि जहां पर इसके होस्ट स्टार की लाइट नहीं पहुंचती है उसके जो टेम्परेचर है वह 250 डिग्री सेल्सियस का है। लेकिन एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में पब्लिक करी गई एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि यह LHS 3844b एक टेक्टोनिकली एक्टिव प्लेनेट है और इस प्लेनेट पर काफी ज्यादा क्वांटिटी में एक्टिव वोल्केनोस मौजूद हैं। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का तो यह भी मानना है कि इस प्लेनेट का जो एक हेमिस्फीयर है वह पूरी तरह से वोल्केनो से भरा हुआ है और रात के टाइम में इसका जो सरफेस है वह रेड ग्लो करता है, क्योंकि इसका जो लैंड है वह इसके वोल्केनोस से निकलने वाले लावा से हमेशा ढका रहता है। यह जो प्लेनेट है वह हमारी पृथ्वी से 49 लाइट ईयर्स की दूरी पर ढूंढा गया है और इसका जो साइज है वह 1.3 अर्थ के साइज के बराबर है। वहीं इसका मास हमारी अर्थ के कंपैरिजन में 2.25 टाइम्स ज्यादा है और LHS 3844b प्लेनेट को अपने होस्ट स्टार के एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में मात्र 11 घंटों का समय लगता है। जो तीसरी अपडेट है वह इसरो और नासा के निसार सैटेलाइट प्रोजेक्ट को लेकर है। जैसा कि आपको यह पता होगा कि नासा और इसरो ने 2014 में एक साथ डुअल बैंड की हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार को डेवलप करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन करा था। और ये जो निसार है इसका मतलब है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। कल इसी को लेकर इसरो की तरफ से निसार सैटेलाइट के S बैंड रडार को नासा के L बैंड रडार के साथ इंटीग्रेट करने के लिए स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद से नासा की जेट प्रपल्सन लेबोरेटरी में भेजने के लिए फ्लैग ऑफ कर दिया गया है। यह दोनों ही L और S बैंड के रडार निसार सैटेलाइट में यूज किए जाने हैं, जो कि फ्यूचर में अर्थ ऑब्जर्वेशन में काम आएंगे। वहीं नासा और इसरो के द्वारा निसार सैटेलाइट डेवलप करी जा रही है वह अर्थ पर होने वाले टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस, आइस शॉर्ट कोलैप्स और अलग अलग प्रकार के नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में एक्यूरेसी के साथ पता लगाएगी। वहीं इसरो की तरफ से इटालियन स्पेस एजेंसी के साथ स्पेस के फील्ड में दोनों देशों के स्पेस कोलैबोरेशन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन करा गया है, जिसके तहत इसरो के द्वारा इटली की सैटेलाइट्स को फ्यूचर में अपने लॉन्च व्हीकल की मदद से लॉन्च करा जाएगा। चौथी अपडेट SpaceX के स्टारशिप SN11 प्रोटोटाइप की टेस्टिंग को लेकर है। जैसा कि हम आपको यह बता चुके हैं कि स्टारशिप SN10 की सक्सेसफुल लैंडिंग और फ्लाइट टेस्ट के बाद अब SpaceX के द्वारा अपने स्टारशिप के नेक्स्ट प्रोटोटाइप SN11 को लॉन्च पैड पर लाया जा रहा है।
फिलहाल अभी तक SpaceX के इतने सारे स्टारशिप प्रोटोटाइप्स में से किसी भी प्रोटोटाइप ने अपने टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं करा है और SpaceX का जो SN10 प्रोटोटाइप था उसने अपनी लैंडिंग को तो सक्सेसफुली परफॉर्म कर लिया था, लेकिन वह अपनी लैंडिंग के इंजन्स में आई प्रॉब्लम्स की वजह से एक्सप्लोड हो गया था। फिलहाल तो SpaceX की तरफ से अपनी बोका चिका स्पेस लॉन्च फैसिलिटी में SN11 के प्रोटोटाइप को लाया जा चुका है और यह जो SN11 का टेस्ट है वह अप्रैल मंथ के स्टार्टिंग में कंडक्ट करा जाएगा और अभी तक SpaceX के द्वारा अपने स्टारशिप रॉकेट के सेकंड स्टेज की ही टेस्टिंग करी जा रही है और 2021 के जुलाई मंथ से इसकी जो फर्स्ट स्टेज का बूस्टर है उसकी टेस्टिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी, जिसके बाद शायद 2021 के लास्ट में इसके पहले फ्लाइट टेस्ट को कंडक्ट करा जाएगा। बाकी आपका SpaceX के स्टारशिप रॉकेट के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जो पांचवी अपडेट है वह हबल स्पेस टेलीस्कोप में आई एक प्रॉब्लम को लेकर है। कल मतलब 8 मार्च को नासा के हबल टेलीस्कोप में सॉफ्टवेयर ग्लिच आ जाने की वजह से इसने कुछ देर के लिए काम करना बंद कर दिया था और इस ग्लिच के आ जाने के बाद यह टेलीस्कोप अपने सेफ मोड पर चला गया है। फिलहाल तो इस ग्लिच की वजह से इस टेलीस्कोप को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इसकी वजह से प्रेजेंट टाइम तक यह जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है वह अभी भी अपने सेफ मोड पर ही है और नासा के हबल टीम की तरफ से इसके नॉर्मल ऑपरेशन को फिर से स्टार्ट करने के लिए काफी तेजी से काम करा जा रहा है और जब यह हबल टेलीस्कोप एक बार अपने सेफ मोड से बाहर आ जाएगा तब यह अपने वर्क को स्टार्ट करके यूनिवर्स के कई सारे अलग अलग पार्ट्स की पिक्चर्स को अर्थ पर भेजता रहेगा और जब हबल के द्वारा अपने ऑपरेशंस को दोबारा रिज्यूम कर दिया जाएगा तब आपको इसकी जो जानकारी है वह हिंदी स्पेस चैनल पर ही देखने को मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में रखते हैं बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसके साथ ही हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही नए नए स्पेस न्यूज वीडियोस आपको हिंदी में देखने को मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।